की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेलियापुर के प्रत्याशी जनाब सुदर्शन सिंह साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग, जिम्मेदारान और मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आप तमाम से गुजारिश करने के लिए कि आप अपना एक वोट यहाँ पर जनाब सुदर्शन सिंह साहब के हक में अपना वोट डालकर उनको कामयाब करिए। उनका निशान शीरी फैन है और साथ ही साथ आप ये बात जानते भी हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन RLSP के साथ देवेंद्र यादव साहब की पार्टी, राजभर साहब की पार्टी, हम सब ने मिलकर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बनाया है और हमने ये तय किया कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी होंगे। और हम साथ ही साथ इस बात को तय भी किए हैं कि इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआएं और आपका वोट हासिल रहा और उपेंद्र कुशवाहा साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिसमें एक OBC तबके से, अक़लियती मुसलमानों की तरफ से और एक दलित समाज से रहेगा। और साथ ही साथ हम आपसे वादा करते हैं कि आपके इस विधानसभा में जो आपके बहुत से मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर पुलिया नहीं है, ब्रिज नहीं है बरियापुर घाट से चिड़िया घाट तक, और अभी भी लोग जनता को पानी में कश्ती में बैठकर जाना पड़ता है किसी दूसरे मुकाम को। मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद साल पहले एक हादसा हुआ जिसमें करीब 110 लोग उसमें मारे गए और इसी वजह से चिड़िया पंचायत के लोग अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने की बात कर रहे हैं। और यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो सांसद हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। जो नरेंद्र मोदी से इख्तिलाफ करता है तो फौरन यहाँ के सांसद जो भारत सरकार के मंत्री भी है वो उनकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं और सब पर इल्ज़ाम लगाना, और खुद को समझते हैं कि भारत से मोहब्बत अगर किसी को सबसे ज़्यादा है तो यहाँ के सांसद को है और दूसरों को नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि चिड़िया पंचायत के लोग जब इलेक्शन का बायकाट का ऐलान करते हैं और पुलिया या ब्रिज की जब बात करते हैं तो यहाँ के सांसद जिनकी पार्टी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ बिहार में सत्ता में है, ब्रिज बनाने के बजाय वो कहते हैं देखो मैं अपना गमछा रख के जा रहा हूं, ब्रिज बन जाएगा। अब आप बताइए कि क्या कोई गमछा पे रख के ब्रिज क्रॉस कर जाएगा क्या तैर के? क्या मजाक करते हैं, मैं अपना गमछा रख के जा रहा हूं और अगर तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे तो तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। यही इनका अनाप शनाप बकते रहते हैं, कुछ कामकाज करते नहीं है। तो बताइए कितना बड़ा मसला है। फिर आप जानते हैं कि बाढ़ आती है, 15 साल से बीजेपी नीतीश कुमार और कांग्रेस RJD की सरकार। बताइए 15 साल में जब बाढ़ आती है कई गांव आपके पानी में डूब जाते हैं, इसका कोई इंतजाम नहीं करते। और जब इलेक्शन करीब आता है तो फौरन आकर कहते हैं कि हमको वोट दे दो। आप बताइए अगर आप यहां से सुदर्शन सिंह साहब को कामयाब करेंगे, ये आपकी जो तकालीफ है हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन तकालीफ को दूर करेंगे।
इस विधानसभा में डिस्पेंसरी है मगर डॉक्टर ही नहीं है। अब हम के डिस्पेंसरी को देखकर ये महसूस कर लें कि हाँ ताजमहल है, इसको देखते रहें। डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है। कई हमारे महिलाएं जो प्रेग्नेंट है अपनी जानें गंवा दी हैं यहां पर ये सहूलतें नहीं होने की बुनियाद पर। और सुदर्शन सिंह साहब पिछले 10 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव में इलेक्शन लड़के गायब नहीं हो जाते, वो जमीन में आपके दरमियान में रहकर काम कर रहे हैं। इनको ये इलेक्शन लड़े, कामयाबी नहीं मिली, मगर इन्होंने हरगिज इनके हौसलों में और उनकी खिदमत के जज्बे में कोई कमी आई, बल्कि हमेशा इस विधानसभा के गरीब जनता के दरमियान में रहे, आपके दुख और सुख में आपके साथ रहे, आपसे कंधे से कंधा मिलाया, आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप ऐसे नेक आदमी का साथ दीजिए। और जो जेडीयू के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार उन पर सीबीआई की इंक्वायरी कर रही है, मैडम के ऊपर यौन शोषण का उन पर केस चल रहा है। और नीतीश कुमार बात करते हैं कि मैंने बिहार के महिलाओं के बारे में इतना किया, फिर ये कैंडिडेट को आपने टिकट क्यों दिया। आप बताइए, मुजफ्फरनगर के उस वाकये में मासूम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया और वो मुताल्लिका मिनिस्टर उसकी है, उसको टिकट देते हैं। अब मैं यहां बीजेपी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, ये आपकी और नरेंद्र मोदी की बातें कि सबका साथ सबका विकास, और वो मिनिस्टर जिसकी नाक के नीचे गरीब मासूम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, उसको कैंडिडेट बनाते हैं। नीतीश कुमार साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि विधानसभा के लोगों को पूछने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बिहार के महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अरे आपने इतना किया कि जो मंत्री थी उसके नाक के नीचे बच्चियों का उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, अत्याचार हुआ। आप बताइए, क्या इस विधानसभा में नीतीश कुमार बीजेपी को कोई और अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला, कोई साफ किरदार का कैंडिडेट नहीं मिला कि इनको देना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आरजेडी का भी उम्मीदवार है। आरजेडी को आपने 15 साल सत्ता दी, एक परिवार के 2-2 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, और कितना देंगे आप? आपके घर में कुछ नहीं है, आपने झोली भर भर के 15 साल आरजेडी को राजद को वोट दिया। फिर उसके बाद नीतीश कुमार को दिया सुशासन के नाम पर, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप बताइए, बिहार में करप्शन इतना बढ़ चुका है, रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है कि बिहार का हर गरीब मेरी इस बात से मुत्तफिक होगा कि अगर किसी गरीब को शौचालय बनाना है तो उसको 2000 की रिश्वत देनी पड़ती नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर घर लेना है तो 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती नहीं पड़ती। आप बताइए, जब रिश्वतखोरी आम हो चुकी है और 30 साल का एक सफर जो लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, एक इंसान की जिंदगी में 30 साल बहुत ज्यादा होता है। 15 साल आरजेडी के, 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के। अब कल तक आपको शिकायत थी कोई विकल्प नहीं था, कोई मुताबादिल नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था। आज कुशवाहा साहब के साथ हम मिलकर आपके सामने आए। अपने वोट को जाय होने से बचाइए। 5 साल पहले आपने गठबंधन के नाम पर जेडीयू ने, कांग्रेस ने, राजद ने बिहार की जनता को झूठ बोलकर, धोखा देकर वोट हासिल किया कि हम बीजेपी को रोकेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर वही नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी और कांग्रेस नहीं है? क्या इसके जिम्मेदार आरजेडी कांग्रेस नहीं है कि आपका वोट हासिल किए और उसके बाद भूल गए आप
अब जब चुनाव आया तो आपके दरमियान में आए,